नाज करम से करबला मैंने बहुत से ऐसे इंसान देखे हैं जो अशरफुल मखलूकात कहलवाते हैं, लेकिन मखलूक किसी से भी अफजल नहीं। करबला के इंसान को नाज होता है कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। मैं बहुत दफा ये ज़ाहिरीन को ये पैगाम जरूर दिया करता हूँ कि मिंबर हुसैन से ये पैगाम जरूर देता हूँ कि करबला आने के लिए ये ज़हन में न सोचा करो या अकीदा रखो कि बुलावा आएगा तो हम करबला जाएंगे। बुलावे का इंतजार करने के लिए बंदे को हबीब होना चाहिए। हुसैन हबीब को बुलाते हैं, हुसैन ज़ुहैर बुलावे का इंतजार करना है, किरदार हबीब होना चाहिए। रैयत का काम है खुद को मालिक तक पहुंचाना, गुलाम का काम है खुद को आका तक पहुंचाना। बंदे चुप हो गए, ज़रबुल मिसल मशहूर है, प्यासे का काम है कुएं के लिए जाना। करबला के सफर को सफर न समझा करो, सफर सऊद में देता है, करबला तौहीद के करीब करता है। मैं अपने मौजूद पे आऊंगा, मौजूद हजरत बादशाह इमाम हसन है। करबला जाने के लिए हर इंसान जो ख्वाहिश करता है वो ख्वाहिश हर नमाजी नमाज की नीयत में करता है। बड़ा मुश्किल तरीन जुमला मैंने करबला वाले बादशाहों पे नाज करते हुए मिंबर से कह सकता। करबला आने की ख्वाहिश हर नमाजी अपनी नीयत में करते हैं। खुदा ने नीयत नमाज जो है वो मुस्तहब नहीं वाजिब है। तशरीफ फरमा है, तालिब इल्म तशरीफ फरमा है, नीयत मुस्तहब नहीं वाजिबात नमाज। वो खुदा कहता है नेकी की नीयत कर मैं लिखवा दूंगा, लेकिन कहता नमाज की नीयत सुना। मेरे मालिक तो नीयत जानता है, फरमाया तू नीयत सुना। वो नीयत सुनता है तो नीयत से वाकिफ है। खुदा कहता नीयत सुना। मेरे मालिक कौन सी नीयत? फरमाया नहीं तू नीयत सुना। मेरे मालिक जब मैंने बिस्तर छोड़ा तो मेरी नीयत थी, जब मैंने वजू किया नीयत थी, मसा किया नीयत थी, मुसल्ले पे आया नीयत थी। खुदा ने कहा मैं तेरी नीयत को जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हें जुबान से सुनानी पड़ेगी, तू करने क्या लगा है। मेरे मालिक मैं तेरी नमाज पढ़ने लगा हूँ। फरमाया नमाज की नीयत सुना। नमाज की नीयत क्या की? मैं 2 रकअत नमाज फज्र पढ़ता हूँ, वाजिब इल्लल्लाह। 2 रकअत की नीयत नहीं है, ये रकअतों की तादाद है। नमाज फज्र ये नमाज का नाम है, वाजिब ये उस नमाज की शरई हैसियत है। इसका मतलब नमाज के रकअतों की तादाद बताई, नमाज का नाम बताया, उसकी शरई हैसियत बताई, उसमें नीयत कहाँ पे है? मेरे मालिक तो नमाज का नाम है, रकअतों की तादाद है। इसका मतलब नीयत अगले 3 लफ्जों में है जो अरबी ज़बान में है, कुर्बतन इल्लल्लाह। मैं अल्लाह के तरफ करीब होना चाहता हूँ, मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूँ। कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह। बड़ा मुख्तसर से बोलते हैं, कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्बत और अल्लाह के दरमियान एक लफ्ज़ है इलाह। इलाह कहते हैं तरफ को। मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ जो मुझे अल्लाह के करीब करे। मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ जो मुझे अल्लाह के करीब करे। अब मेरा करबला में बैठ के ये सवाल है कि वो तरफ कौन सी है जो अल्लाह के करीब करे। आप कहते हैं मैं उस तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब मंजिल उधर। अगर आप खुदा की तरफ जा रहे हैं तो खुदा को एक जगह पे महदूद मानना पड़ेगा। अगर आप अल्लाह की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह को एक जगह पे महदूद मानना पड़ेगा। वो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं रहता। तो आप किसकी तरफ करीब होना चाहते हैं? नीयत की है, अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं।
मैंने भी नमाज की नीयत कर ली कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूँ, और मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि वो अल्लाह की तरफ कौन सी। मशरक में वो है, मगरब में वो है, ऊपर वो है, नीचे वो है, और मैं नीयत कर चुका था मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूँ। चल तुझे अल्लाह की तरफ नहीं मिल रही तो अल्लाह के तरफदार ढूंढ ले। कुछ ऐसे अफराद होंगे जिनकी तरफ वो है जो अल्लाह की तरफ है। मैं कुरान की कचहरी में हाजिर हुआ, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर मैंने नमाज की नीयत कर ली है कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूँ। तो मुझे बता तेरे पास कोई ऐसा है जो अल्लाह के करीब रहता हो ताकि मैं उस तक पहुंचूं, वो मुझे अल्लाह की तरफ करीब कर दे। कुरान ने कहा हाँ मेरे दामन में नाम उसका मूसा है, लकब उसका करीमुल्लाह है। इसका दावा है ये अल्लाह से बात करता है, इसका दावा है ये अल्लाह से कलाम करता है, इसका दावा ये अल्लाह से गुफ्तगू करता है। तो इसका मतलब अगर ये गुफ्तगू करता है तो ये अल्लाह के करीब भी क्या होगा, करीब क्या हुआ तो अल्लाह की तरफ भी जानता होगा। मैं बारगाह मूसा में हाजिर हुआ, मैंने कहा ए कलीमुल्लाह मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ, मुझे बता क्या तूने अल्लाह को देखा है। मूसा ने कहा उसे मुझे बुलाया था, मोहित रूह है मेरी नलैन को उतरवाया था, मुझे खड़ा कर दिया था। मैंने अल्लाह का वजूद नहीं देखा, मैंने अल्लाह का बदन नहीं देखा, मैंने अल्लाह का जिस्म नहीं देखा। तो फिर खुदा ने तुझे कलीमुल्लाह क्यों कहा, तू अल्लाह से बातें कैसे करता था। मूसा ने कहा एक शजर था, शजर से आवाज आती थी, मैं सवाल करता था वो जवाब देता था, मैं गुफ्तगू करता था वो आवाज देता था। आवाज शजर से आती थी और वो अल्लाह की आवाज थी, आवाज शजर से आती थी और वो अल्लाह की आवाज थी। लिहाजा जो शजर मुकद्दस से आवाज आती थी वो अल्लाह की आवाज थी। मैंने भी सामान्य तालिब इल्म से पढ़ा कि एक शजर से आवाज आती थी। मैंने पूरी तफसीर खोल खोल के देखी वो कौन सा शजर था, वो कीकर का था, वो शीशम का था, वो बेरी का था। आज हम उस शजर को अपने घरों में लगाए, उसके पत्ते अपने मरीजों को खिलाए कि ये है वो शजर जिससे अल्लाह बोला था हर एक में शजर 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 शजर। मैंने समझा शायद उस दौर में कोई शजर था और फिर उठा लिया होगा। पहली बार नजफ आया, मैंने मफाती से आवाज़ें को भी उठाई, छठी ज़ियारत खोली, ज़ियारत में जुमला आ गया अस्सलामु अलैका या शजरतुल निदा, ऐ बोलने वाले शजर। शजर तुझको मेरा सलाम हो। मैंने कहा इसका मतलब है कि मूसा तो अल्लाह के करीब नहीं गया, मूसा को तो सिर्फ आवाज आई थी। मैं बारगाह मूसा में गया, मैंने कहा नमाज की नीयत अभी भी मुकम्मल नहीं हुई, मेरी नीयत थी अल्लाह के करीब होना, लेकिन तू तो कहता है तुझे आवाज आई है। मैंने कुरान से पूछा तेरे दामन में कोई और है? कुरान ने कहा एक नाम है, बेटा वो मरियम का है, नाम उसका ईसा है, वो चौथे आसमान पे रहता है, उसके पास अल्लाह का कुर्ब है। मैं बारगाह ईसा में गया, मैंने कहा तू बता तू अल्लाह के कितना करीब रहता है। उसका मैं भी कुर्ब की तमन्ना लेके आया था, लेकिन उसने कहा तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। उसने मुझे भी मुंतज़रीन में से बिठा दिया। मैंने कहा कोई तेरे करीब से गुजरा हो। उसने मैं रोज देखता हूँ एक मलिक फरिश्ता जाता है, नाम उसका जबरील है, सैयदुल मलाइका है, अफज़लुल मलाइका है, ये खुदा से वही लेके आता है। मैं जबरील के पास गया, मैंने कहा तू मुझे अल्लाह के करीब कर ताकि मेरी नमाज की नीयत पूरी हो जाए। जबरील ने कहा मैं तो सिदरतुल मुंतहा तक जाता हूँ, सिदरतुल मुंतहा पे रुक जाता हूँ। अब मेरा यहाँ बैठ के सवाल है उम्मत के उलमा से कि सिदरा से आगे जबरील जाता नहीं है, खुदा सिदरा तक आता नहीं है, तो सिदरा तक जबरील को वही लेके कौन देता है? सिदरा तक जबरील को वही कौन देता था? जबरील ने कहा मैं सिदरा पे खड़ा हूँ। मैंने कहा कोई तुझसे भी आगे गया हो? उसका मैं रुक गया था, मोहम्मद नालैन पहन के चला गया था, मोहम्मद जूता पहन के चला गया था। मैंने कहा फिर मुस्तफा के पास अल्लाह का कुर्ब होगा। मैं मदीने में गया, मैंने कहा ए अल्लाह का नबी, ए हबीब खुदा, ए नाराए हुसैन, तू मुझसे बता तू अल्लाह के करीब क्या है? फिर मैं कुर्ब की तमन्ना थी, उसने काबा को हुसैन की मंजिल में रोक दिया था, दरमियान में पर्दा लटका दिया था। जब पर्दा उठा जो हाथ आया वो अली का था, जो अबूसरी आई वो अली की थी, जो हाथ आया वो अली का था, जो अबूसरी आई वो अली की थी। मैंने कहा इसका मतलब है अली है तौहीद के कुर्ब का नाम, अली है अल्लाह की तरफ का नाम, अली है अल्लाह के रास्ते का नाम। मूसा दूर पे, ईसा चौथे आसमान पे, जबरील सिदरा पे, मोहम्मद पर्दे के आखिर। इसका मतलब तौहीद का कुर्ब अली है। मैं नजफ में गया, मैंने कहा या अली मेरी नीयत मुकम्मल हो गई, तू तौहीद का कुर्ब है। अली ने नजफ से मेरा हाथ पकड़ा, मुझे चलाते चलाते करबला छोड़ा, हुसैन की सरी की तरफ इशारा किया, सामने लिखा हुआ था मन सार हुसैन फकर सार अल्लाह, जिसने हुसैन की
जियारत कर ले, हुसैनी पे जाओ तो वो जियारत हुसैन करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। हुसैन के सुलझना को चूमो तो फरमाया सुलझना को चूम रहा हो कुर्बतन इल्लल्लाह। असगर के झूले को चूमो तो चूमो कुर्बतन इल्लल्लाह। नजफ से करबला तो कुर्बतन इल्लल्लाह। ये तो ही ये है वो दरवाजा तो ही तक पहुंचा। ये तो वही की बात आ गई। मुफ्ती उमर का तो महवर है शहजादा सबसे खबा इमाम हुसैन के भी इमाम हसन मसूद। कल गुफ्तगू इसमें आप की थी वो कौन से मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से इमाम हसन को मुआहिदा करना। जब तक हम शीयत की छुपी हुई कमजोरियों को भी मिंबर से बयान नहीं करेंगे तो हक अदा नहीं होगा। जरूर इमाम हसन भी क़याम करते करीम करबला के, लेकिन वजह थी किल्लत नसीब। आप तारीख में जाकर देखें जब अमीर अल-मोमिनीन ने जो कूफा में दुआ में मैं बिल्कुल क्योंकि ये तारीखी हक़ाइक़ है बच्चों को रोशनास करवा के आपको सरकार हज़रत इमाम हसन की सीरत से सिर्फ नहीं करना चाहिए। हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा को जब हुकूमत और खिलाफत दी गई है, हालात क्या थे? अमीर अल-मोमिनीन की शहादत जो है वो आप क्या समझते हैं कि अमीर अल-मोमिनीन की शहादत आम हालात में हुई? कूफा में जमल सफीन नहरवान ये तो जंगे हैं जो अमीर अल-मोमिनीन की 5 तरह के तबकों का सामना करना पड़ा है। पहली हर एक मौला अमीर अल-मोमिनीन के लश्कर में सिपाही मोहब्बत अली में नहीं थे। मौला अमीर अल-मोमिनीन के लश्कर में एक तादाद वो भी थी जिन्होंने मौला अली से पहले वाली खिलाफतों को तस्लीम किया हुआ था, लेकिन मौला अली को बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन समझते मौला अली का लश्कर में। अब ये इसका मतलब ये तो फौज की एक तादाद थी, ये सरकारी सिपाही थे जो बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर अल-मोमिनीन के नस्ल में। एक बात मेरी नौजवान नस्ल ज़हन में रखिएगा कि अरबों के यहाँ लड़ना मोहब्बत से ज्यादा कारोबार का जरिया था। कम लोग थे जो मोहब्बत में लड़ते थे। लड़ाई अरबों का कारोबार था। वो बचपन में अपने बच्चों को तलवार चलाने से ये सिखाते थे कि ये जंगे करेगा और जंगों के जरिए कमाएगा। ये जाते थे मैदान जंग में जाते थे, माल गनीमत लूटते थे, मालो सवाब लूटते थे। एक जंग के बाद जब तक घरों में वो माल पड़ा रहता अगली जंग के लिए निकल। अब जब इस्लाम ने जंगें लड़ी तो जब रसूल ने जंगें लड़ी तो इनको सबसे ज्यादा अमीर किया था खैबर के जंग। खैबर के जंग के बाद इतने अमीर हो गए थे कि तारीख कहती है कि इनके घरों में दिरहम दिनार बोरियों में सड़ रहे थे, गल रहे थे। इनके पास खर्च करने के लिए नहीं थे। तो जिनके पास इतना कुछ पड़ा हो वो अगली जंग के लिए कैसे? अब मदीना से अमीर अल-मोमिनीन के साथ क़याम करने के लिए लोग मुयस्सर नहीं थे। मदीना से कोई मौला अमीर अल-मोमिनीन के साथ बड़े कम अफराद थे जो 7 थे जिन्होंने मौला अली का साथ दिया। अब मैंने कल भी एक बात कही थी कि पूरा कूफा बदनाम ना किया करो कि पूरे कूफे में बेवफाई। बड़े बड़े मुजाहिदीन कूफा में मौजूद थे। अब अमीर अल-मोमिनीन जब कूफा आ गए तो कूफा में आके जंग पहली जंग हुई जंग बगैर नतीजे के खत्म इसलिए हुई कि जंग अली जीत गए थे, लेकिन अली ने अपने लश्कर को मुखालिफ लश्कर का मौला नहीं बनाया। मौला ने फरमाया मुखालिफ की कोई एक भी चीज नहीं बनती थी। लिहाजा जिन्होंने मौला अमीर अल-मोमिनीन का साथ दिया जंग की हाथ में खुश
अगली जंग सफीन हुई, बगैर नतीजे के खत्म हो गई। अब मूसा अशरी जैसा किरदार सामने आ गया, जंग बगैर नतीजे के खत्म हुई, इनके पास कुछ नहीं। फिर उसके बाद नहरवान वाली जंग, 5 तरह के तबके हो गए। एक तबका वो जिन्होंने बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन अली का साथ दिया, माल गनीमत कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उधर शाम में दिरहम दिनार, मालो ज़र, लालच, वज़ारतें, मर्जी की हुकूमतें, मर्जी की, तो जिनको माल दुनिया का लालच था वली का साथ। पहला तबका वो जिन्होंने माल दुनिया में अली की विलायत को छोड़ा। दौर खत्म नहीं हुआ, उस दौर को समझोगे तो ये दौर समझ में आएगा। माल दुनिया की लालच में अली के मुखालिफ माल, असबाब, वज़ारतें, हुकूमतें अली छोड़ी, उन्होंने अमीर अल मोमिनीन का साथ। अब अमीर अल मोमिनीन के पास खास असबाब, मोहम्मद बिन अबी बकर की रास्ते में शहादत हो गई, माल के अस्तर जैसा अली का जरी तरीन कमांडर शहीद हुआ। अमीर अल मोमिनीन के पास खास अली के नाम करते जब उनकी शहादतें हो रही है, तो अब अमीर अल मोमिनीन को दिन बदिन किल्लत अंसार सामने आई, हत्ता कि आखिरी खुतबा नहजुल बलागा में है, मौला अमीर अल मोमिनीन ने दीवारे मस्जिद कूफा के सामने के दिए। आप ये ना समझें कि आपने लड़ता हुआ खैबर और खंदक में अली देखा है। आप मौला अली की जिंदगी के वो हालात पढ़े जिसे एक ईरानी ऑथर ने लिखा है, अली और अली की तन्हाई। आपको समझ आए कि अमीर अल मोमिनीन को अव्वल मज़लूम क्यों कहा जाता है। अमीर अल मोमिनीन ने मस्जिद कूफा की दीवार के साथ साथ लगाकर उन्हें ठंडी ला दी। इसने कहा वाहे हो तुम पर कि तुमने अबू सुफियान के बेटे अली में कोई फर्क नहीं समझा। अमीर अल मोमिनीन से पूछा गया था, या अली आपको तकलीफ? अली कहते मुझे मैदान जंग की तलवार और नेज़े से ज्यादा जख्म तब लगता है जब मेरा मुवाजना माविया के साथ किया जाता है। कहां जिगर खार का बेटा और कहां मैं, मुझे अपनी फजीलतें बतानी पड़ती है उसके सामने। ये था अमीर अल मोमिनीन का दौर बहुत। मौला अमीर अल मोमिनीन बेवकूफ लोगों को इकट्ठा करते हैं, लश्कर साहब से मदद में। अब जितने मुकद्दस नवाब थे जिनके चेहरों पे दाढ़ियां थी, ये तारीखी किरदार मुसाबाइन को नाम दिया गया मुकद्दसीन। ये लोग कौन थे? चेहरे पे दाढ़ियां, माथे पे मेहराब काले, और नमाजें पढ़ पढ़ के इनकी कमरें झुकी हुई। इन्हें ख़वारिज कहा जाता है। इन्होंने कूफा में अली के खिलाफ पराखो करना शुरू किया। अली को मैदान जंग में लाके बढ़ा दिया। अली तो इख्तियार का ख्वाहिश कर, अली तो सिर्फ हुकूमत चाहता है। अली ने तो पूरे कूफे की औरतों को बेवा कर दिया। अली चाहता क्या है? लोग इनके माथे का मेहराब, इनके सजदे, इनकी इबादत देख के अली के खिलाफ। दूसरा जुल्म जिन्होंने इबादत गुजार बन के लोगों को अली से पीछे किया, दौर जिंदा है। तारीख से ये ख़वारिज कौन थे? ये यहूदी थे, काफिर थे, ये ईसाई थे। शैतान ने दूसरा मुकद्दर अली के खिलाफ किया, उसने इबादत गुजारों को अली के सामने खड़ा कर दिया। इन्होंने इबादत गुजार बन के रातों को, ये इतने इबादत गुजार थे कि ये रात को पूरी रात मस्जिद में बैठते थे, पूरी रात इबादत करते थे। एक दिन मौला अमीर अल मोमिनीन से मुझे कहा, या अली आप इनके खिलाफ बात करते हैं लेकिन ये तो बड़े इबादत गुजार हैं। मैंने कहा क्या करते हैं ये? कहते या अली ये तो मस्जिद से निकलते ही नहीं, इतनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं कि जिस तरह ऊंट के पुतले का निशान होता है उनकी पहचान। अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में गए तो ये मस्जिद में अमीर अल मोमिनीन ने जाके उनसे सवाल किया, अब आगे भी अली थे? अली ने फरमाया हर वक्त मस्जिद में बैठे रहते हो, खानदान का निजाम कैसे चलाते हो? अब अली के पीछे कूफे के लोग हैं कि अली उन मुकद्दसीन को बुला, उन्होंने यूं सर उठा के कहा, बड़ी अब फकीराना अंदाज में, मिल जाए तो खा लेते हैं। हाँ ये
ना मिले तो सब्र, मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। हाय हाय हाय, आगे भी अली था, अली मुस्कुरा कर ये काम तो कूफे के कुत्ते भी करते हैं। यानी तुम क्या करते हो? फरमाया ना मिले तो शुक्र करते हैं, मिल जाए तो बांट देते हैं। अब ये गुरु जो इबादत गुजार बनकर किस दौर में हमारा बात समझ, इबादत गुजार ज़ाहरी इबादत का लिबादा और अली के खिलाफ, माल दुनिया के लालची, माल दुनिया के हिर्स में अली के खिलाफ। अब अमीरुल मोमिनीन के पास जिल्लत इंसान है, लोग नहीं है। अली नहरवान के लिए चंद 100 लोगों को लेकर निकलते हैं और उनको भी रस्ते में उनके घर की औरतें ये कह के वापस ले जाती हैं कि तुम अली के साथ जा रहे हो तो घरों के चराग कैसे ले जाते। अली तो चाहते हैं कि शायद हमारी नस्लें खत्म हो जाए। और अमीरुल मोमिनीन जब जगह नहरवान की तरफ जाते हैं तो रस्ते में सितारों का इल्म लगाए बैठे, का रस्ता रोक के कहता है अली लश्कर लेके वापस चले जा, सितारों की हालात तेरे मुवाफिक नहीं है। अली मुस्कुरा के कहते तुम्हें खबर है सितारों को चलने का हुक्म कौन देता है? उसमें आएगी जंग में नुकसान ज्यादा होगा तेरा। अली के लश्कर के देखिए ये तारीख है, मौला अली के नबी साथ जा रहे हैं, लश्कर अमीर का है और अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि हम जंग जीतेंगे। और वो शख्स नहीं था, इब्लीस था जो रूह बदल के एक इंसान बन के एक सितारा शनास बन के रस्ते में बैठ कर लोगों को अली से हटा रहा था। उसका सितारों की तादाद अली की मुवाफिक नहीं है, जो भी जाएगा मर जाएगा। मैं खूब देखता हूँ अली के लश्कर में, खूब देखता हूँ और अली के लश्कर में लोग अली को छोड़ सितारा शनास की बात करते हैं। सुने तो सही, ये सितारों में नहीं जानता, ये कहता है कि अली के लश्कर में समझ जाएंगे। अली कहते हैं मेरी सुनो, हम मेरे लश्कर में 9 से ज्यादा मरेंगे नहीं, उनके लश्कर में 9 से ज्यादा बचेंगे नहीं। अली के तर्ज़ जिंदगी मुनाफिक़त की मौत है, अली के तर्ज़ जिंदगी मुनाफिक़त की मौत है, अली के तर्ज़ जिंदगी मुनाफिक़त की मौत है। या अली या अली या अली मलक है। अब मुझे क्योंकि बहुत तफसीली मौजूद है कि इसमें पूरी तफसील से पढ़ा जाए, सफेद पढ़ी जाए, नहरवान पढ़ी जाए, हमारे फितना पढ़ा जाए। अमीरुल मोमिनीन इन हालात में छोड़ के गए हैं कि अब एक नारा अली के सामने बार बार आता था कि अली लड़ते क्यों है, अली लड़ते क्यों है, अली लड़ते क्यों है, अली बार बार मैदान में क्यों जा रहा है, अली क्यों लोगों को मरवा रहा है, अली का लश्कर क्यों बार बार लश्कर में जाता है। अब अमीरुल मोमिनीन के साथ मैदान जंग में अली के साथियों को चुन चुन के शहीद कर दिया। माल के अस्तर के बाद अली की कमर टूट गई। माल के अस्तर की शहादत की खबर जब अली को मिली तो उन्होंने फरमाया बाखुदा मालकुम से वही निस्बत थी जो मुझे अली को मोहम्मद अली फरमाते हैं कि आज मेरा दायां बाजू कट गया। मोहम्मद बिन अबू बकर की शहादत की खबर मिली तो अली चीखे मारते हुए अली फरमाया मोहम्मद मेरा बेटा था। सबसे ज्यादा दर्द मसाइल है सैयदा के बाबे का, और ये हमारी कमजोरी और हमारी मजबूरी है कि हम शिया होकर भी मुस्तफा का कत्ल नहीं करते। बल्कि पाकिस्तान में पाबंदी है रसूल की शहादत, रसूल का कत्ल मिंबर से पढ़ने की इजाजत नहीं जाती। ये तो करबला है, ये तो फातिमा के बेटों की जगह है, यहाँ तो अबल फजल अब्बास का पहला है। मैं तुम्हें आज सुनाने लगा हूँ ज़हरा के बाबी का शहादत। 7
बार जहर मिली थी मुस्तफा। एक जहर खैबर में कोई बड़ी औरत ने दी थी, 7 बार जहर। इससे पहले जब जनाब मलिकतुल अरब की शहादत आई थी, मलिकतुल अरब की शहादत में इसलिए कह रहा हूँ, शेर अबी तालिब ने कमजोर कर दिया था ज़हरा के मौत। जब रिसालत के बाद आखिरी वक्त बीबी खदीजा तो कुबरा से मिलने के लिए उनके हुजरे में आए ना, तो जमीन पे बैठी हुई थी, चादर बिछा के ज़हरा की मौत। बड़ी कमजोर हो गई थी बीबी। मेरी शहनाज़ी यूं हाथ जमीन पर रख के उठने लगी। रसूल ने बीबी के उठने से पहले खुद जल्दी तरह जमीन पर बैठ गया। जमीन पर बैठने ज़हरा की मां सारी जिंदगी मेरा इस्तेमाल किया है। अब आप बड़ी कमजोर हो गई है, ज़ईफ़ हो गई है, अब आपका बदन ज़ईफ़ हो गया है। फातिमा की बात तुझसे उठा नहीं जाता। बीबी लोग कहती है ज़हरा का पापा आपको मैंने हुजरे में से बुलाया है, मेरी आखिरी रात है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछने लगी हूँ। रसूल खुदा की औलाद फातिमा की मां बता क्या पूछना चाहती है? बीबी चादर के नीचे से हाथ जोड़ के कहती कलीजी में कोई फर्क तो नहीं है? या रसूल अल्लाह मैं खवैलत की बेटी, मेरा बाप ताजर था, मैं बड़ी ताजरा थी। या रसूल अल्लाह मैं आपके घर आई। या रसूल अल्लाह मैंने पूरा माल आपके इस्लाम की राह में लुटा दिया। या रसूल अल्लाह मुझे तेरी इज्जत के सब मैंने तेरे घर गई। आखिरी आवाज आई, आखिरी वक्त में खदीजा एहसान बता रही है। खदीजा अगर तुमने एहसान किया है, अल्लाह ने बदला भी दिया है। अल्लाह ने तुम्हें ज़हरा जैसी बेटी दे दी है। अल्लाह ने इमामत तेरी नस्ल में रख दी है। अल्लाह ने तेरे बेटों को जन्नत का सरदार बना दिया है। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कायम रहने वाली इमामत की तुझे मां बना दिया है। बीबी खदीजा ने सर सीने में रख के कहा जितने एहसान उसके शुक्र के अदा करो, कोई शुक्र अदा नहीं हो सकता कि उस अल्लाह ने मुझ पे क्या क्या एहसान किए हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं एहसान नहीं बता रही, मैं तो तुम्हें अपनी नौकरी सुना रही थी। रसूल की आवाज आई अगर एहसान नहीं तो फिर सुनाया क्यों है? कहने लगी बतौर सौजा, बतौर बीवी मैं शौहर से कुछ तो मांग सकती हूँ ना, इतने सालों में सो मैंने कुछ नहीं मांगा। रसूल की आवाज आई तो चाहे मुझसे मांगे। इतना कहना था बीबी खदीजा हाथ जोड़ के कहती है बस एक सवाल है, मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं है, मेरी फातिमा का भाई कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरे बाद मेरी ज़हरा का ख्याल। मेरे बाद मेरी ज़हरा का ख्याल रखना। इतना कहना था, रसूल चीखे मार के हुए। अगली सदर में 17 से पढ़ूंगा, अगली सदर में मार के रसूल बोल के कहते जितनी देर जिंदा है उतनी देर रखूंगा। मेरे जाने के बाद तेरी बेटी से क्या क्या बदले लिए जाएंगे खदीजा में बता नहीं सकते। मां के जाने के बाद रसूल ने ज़हरा को बाप बन के भी पाला, मां बन के भी पाला। ये जो कल वाली रात गुजरी है ना, ये कल वाली रात थी जब रसूल को ज़हर मिला। एक मलौना औरत रसूल के हुजरे में गई। बिस्तर पे फातिमा का बाबा था। इस मलौना ने पानी में ज़हर मिलाया। मैं करबला में बड़ा हूं, मैं झूठ बोलूं, मैं ज़हरा का मुस्लिम हूं। किसी मलाउन की बेटी थी, 2 मलाउन दरवाजे पे खड़े थे और ये अंदर थी। मैं कह रहा हूं कि कत्ले मोहम्मद पढ़ा जाए तो मजमे से जनाजे उठेंगे। मुस्तफा अपने हुजरे के अंदर थे, 2 औरतें हुजरे के अंदर आई। एक ने मोहम्मद की पेशानी पे हाथ रखा, दूसरे ने पानी का प्याला मोहम्मद के मुंह में देना शुरू किया। रसूल हाथ उठा उठा के कह रहे थे मेरी बेटी ज़हरा के लिए, ओ मेरी फातिमा के लिए।
मिल गया ना जब जहर, रगों से जहर उतरा मुस्तफा का। किताबें कहती नबी की हालत बदल गई। जब नबी की हालत बदली है, नबी की आवाज है कोई अली को बुलाओ, कोई हसन को बुलाओ, कोई मेरे बच्चों को बुलाओ। अली हसन हुसैन दौड़ के आए। रसूल का हुजरा आज भी कब्र जो रसूल की है ना, तो उसी हुजरे इस हुजरे में मोहम्मद की औलाद का आना किसी औरत ने बंद किया हुआ था। और अहले बैत खिला के बड़े करीम थे। ये जब खबर मिली तो ज़हरा रोती हुई दौड़ी है। अमीरुल मोमिनीन हसन हुसैन आए। अमीरुल मोमिनीन टेक दी, यूसी ने भी टेक है। या बाहर दरवाजे से चंद लोग अंदर आए। अली तू यहाँ क्या करने आया? तुझे नहीं खबर कि रसूल की सौदा कौन है? यार हुजरे से बाहर निकल। रसूल ने ऐसे अली का हाथ थामा, अली को बिठाना पे लेकर के अली को बैठा रहने दो, मुझे कागज कलम दो, मैं तुम्हें कुछ लिख के दूं। जब कहा कागज कलम दो, मैं तुम्हें कुछ लिख के दूं, आवाज आई मोहम्मद कागज कलम मांग रहा है। मैं करबला में झूठ बोलूं, मुझे सहरा माफ न करे। मैंने बीबी फातिमा से जिंदगी मांगी, उसके घर की गुर्बत और हक भरने के लिए है। मैंने सफर कर लिया, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने औलाद छोड़ दी है, लेकिन मैंने मोहम्मद की बेटी के हक पे कोई समझौता नहीं किया। मैं करबला में बैठ के कह रहा हूँ, मुझे मौला गाजी उस दिन कुत्ते की मौत दे जिस दिन मैं ज़हरा के बेटों से बेवफाई करूं, जिस दिन मैं औलाद ज़हरा के हक में समझौता करूं। इधर अली ने आवाज देगा कागज कलम दो। एक कमीना करीब खड़ा होकर हज़ियार पक रहा है, मोहम्मद का हज़ियार हो गया है। इतना कहना था, ज़हरा की दरवाजे से चले खोले, आवाज आई पेशन कागज कलम ना दो, और मेरे काबे के तमाम शिरक ना करो। कहा गया हज़ियार हो गया। बीमारी की वजह से ज़हन पे हज़ियार का फिर जोजी शादी बाप माजूर भी हो ना, बाप ज़हनी मजबूर भी हो। ज़हनी मजबूर बाप को भी बेटी के सामने मजबूर कहो ना, बेटी से बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते नहीं, मेरे बाप को मेरे सामने मजबूर न किया करो। बेशक बीमारी की वजह से है, और बेटियां बीमार बाप को अपने सामने बीमार नहीं कहलवाती। और जिसका मोहम्मद जैसा रसूल बाप था, और जिसका साथ जलमीर बाप था, वो फातिमा सुन रही थी और कहा जा रहा था, ज़हरा तेरे बाबे को हज़ियार हो। बस 25 सफर दुख यही मार गया कि जिन वाकयात को दुश्मन किताबों ने लिखा था, आज उन्हें भी शिया मिंबर से नहीं पढ़ा। मैं इस छत तक ढेर लगाऊं दुश्मन किताबों को। इसे हदीस किरसास कहा, इसे दुश्मन ने लिखा कि मांगा था मोहम्मद ने कागज का। इन्होंने कागज कलम नहीं दिया, इतना शोर किया रसूल के हुजरे में। रसूल की आवाज़ निकल जाओ मेरे हुजरे से बाहर। फिर वो हज़ियान का हमला था। 3 रातें ज़हरा का बाला पे हुजरे से बाहर निकल। फिर नमाज भी मोहम्मद ने हुजरे में पढ़ी है। रात की तरीकी में बाप से मिलने को बेटी आती थी। अब मैं बिल्कुल शहादत के करीब आ गया। रात की तरीकी में बेटी मिलने आती थी। मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, किसी बेटी का बाप हॉस्पिटल में होना चाहिए, और रिश्तेदार खवातीन कहे कि तू 2 रातों से जाग रही है, तू अब घर चली जा, हम हैं।
वो कहती नहीं, मैं बाप के सहारे से नहीं उठूंगी। ऐसा ना हो कि मैं वहां से जाऊं और मेरे बाप की आंखें बंद हो जाए। मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं